मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी, जिला सिवनी से। आज हम मन्नू भंडारी, जो एक प्रमुख रचनाकार और गद्य की लगभग सभी विधाओं पर जिन्होंने अपना लेखन कार्य किया है, ऐसे प्रमुख रचनाकार का जीवन परिचय पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इनका जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखें इनका जीवन परिचय। मन्नू भंडारी, जिनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, लेकिन इन्होंने मन्नू भंडारी के नाम से ही अपनी रचनाएं लिखना आरंभ की। आपका जन्म 3 अप्रैल सन 1931 को भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपके पिता सुख संपत राय भंडारी, जो स्वयं एक विद्वान थे और जिन्होंने हिंदी टू मराठी और हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी का लेखन कार्य भी किया। आपके पति का नाम राजेंद्र यादव, जो स्वयं एक प्रमुख रचनाकार रहे हैं। आपके जो भाई थे प्रसन्न कुमार और बसंत कुमार, और बहन है स्नेहलता और सुशीला। मन्नू भंडारी जी अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटी थी। आपकी जो प्राथमिक शिक्षा अजमेर में हुई, ग्रेजुएशन आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी से एवं एमए हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से की। यहाँ पर एम एवं 2 बार लिखा गया, वो एमए हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से है। मन्नू भंडारी की रचनाएं देखें अगर हम, तो मन्नू भंडारी आजीवन साहित्य सेवा में लगी रही। उन्होंने गद्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई और गद्य साहित्य को धनी बना दिया। अनेक रचनाकार ऐसे थे जिन्होंने गद्य की 1 या 2 विधाओं में लेखन कार्य किया, लेकिन मन्नू भंडारी जी की एक विशेषता रही है कि उन्होंने गद्य की सभी विधाओं में अपनी रचनाएं लिखनी। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, पटकथा आदि इन सभी उसमें अपना लेखन कार्य किया है। और आपकी अगर प्रमुख रचनाएं देखें तो कहानी है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई इन्होंने अपने पिताजी को समर्पित की थी। 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आँखों देखा झूठ, अकेली, नायक खलनायक, विदूषक। यहाँ पर दूसरा है उपन्यास है आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, यही सच है में रजनीगंधा फिल्म का निर्माण भी हुआ था। ये इनकी जो प्रमुख उपन्यास है यही सच है, जिसमें रजनीगंधा फिल्म का निर्माण हुआ। और ये जो रजनीगंधा फिल्म थी सन 1974 को इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला है। इसके बाद है नाटक की बात करें तो बिना दीवार का घर, महाभोज जो इनका उपन्यास था, इसी का इन्होंने नाट रूपांतर भी किया है। आत्मकथा की बात करें तो एक कहानी यह भी, प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवा सेर गेहूँ, पटकथा रजनी, स्वामी, निर्मला और दर्पण, ये इनकी प्रमुख पटकथाएं हैं। आपके बारे में ये बतला दें कि 1 इंच मुस्कान जो एक इनकी रचना थी, ये पढ़े लिखे और आधुनिक लोगों की बहुत पसंदीदा रचना रही है। इसमें एक दुखांत प्रेम कथा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और आपको अगर ये कहें कि आपका बंटी एवं महाभोज उपन्यास से आपको अत्यंत लोकप्रियता भी प्राप्त हुई है। तो ये थी इनकी रचनाओं के संबंध में और क्या क्या लोकप्रियता प्राप्त हुई। पुरस्कार की अगर हम बात करें तो हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान आपको प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में महाभोज उपन्यास के लिए सम्मानित की गई। इसके अतिरिक्त आपको कला कुंज सम्मान, भवभूति अलंकरण तथा के बिरला फाउंडेशन ने 18वें व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया। तो ये इनके प्रमुख पुरस्कार हैं। भाषा की अगर हम बात करें तो भंडारी जी ने स्वतंत्रता के पश्चात रचना लिखना आरंभ की। अर्थात अगर हम ये माने कि 50 से 60 के दशक में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय रही। आपकी रचनाओं में उर्दू, फारसी आदि शब्द देखने को मिलते हैं। साथ ही अंग्रेजी भाषा के शब्दों को भी आपने अपनी रचनाओं में स्थान दिया और अपने आप को एक आधुनिक बना दिया। इसके अतिरिक्त यदा कदा संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग आपकी रचनाओं में देखने को मिलता है। भाषा में मुहावरों एवं युग्म जो जुड़े हुए शब्द रहते हैं उनका समावेश भी किया गया है।
तो ये था इनकी भाषा। शैली की अगर हम बात करें तो सरल सुबोध शैली, मन्नू भंडारी जी की शैली सरल एवं सुबोध शैली रही है। अर्थात इनकी रचनाओं को यदि आप पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि बड़ी सरलता भाषा का प्रयोग करते हुए इन्हें सरल शैली का प्रयोग किया है। दूसरा है वर्णनात्मक शैली। आपकी रचनाओं में सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता एवं वर्गीय असमानता को प्रकट करने के लिए आपने वर्णनात्मक शैली का उपयोग किया, अर्थात वर्णन प्रधान है इनकी जो शैली रही है। व्यंग्यात्मक शैली, आपने पारिवारिक जीवन एवं नारी जीवन की विसंगतियों को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया, अर्थात नारी के जीवन में और जो सामाजिक असमानता और पारिवारिक जीवन लोगों का रहता था उस पर आपने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। मुहावरेदार शैली, आपने अपनी रचनाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरेदार शैली का भी प्रयोग किया, अर्थात मुहावरों का भी प्रयोग किया है। आगे हम देखेंगे साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान की अगर हम बात करें तो सन 1950 से 1960 के मध्य लेखन में सक्रिय रही मन्नू भंडारी जी नई कविता आंदोलन में एक विशेष योगदान दिया। अर्थात इन्होंने जो नई कविता का एक आंदोलन चल रहा था सन 1950 के बाद का जो दौर है वो नई कविता का दौर माना जाता है, और इस नई कविता के दौर के लिए आपका विशेष योगदान रहा। आपने गद्य की अधिकांश विधाओं में लेखन कर हिंदी गद्य को साहित्य को धनी बना दिया, अर्थात गद्य की लगभग अनेक विधाओं में आपने अपनी लेखनी चलाई। आपको हिंदी की श्रेष्ठ लेखिका होने का गौरव भी प्राप्त हुआ, अर्थात उस वक्त तक के हिंदी साहित्य में जो श्रेष्ठ लेखिका का गौरव है वो आपको प्राप्त हुआ था। आपकी रचनाओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। आपकी जो रचनाएं थी उसमें जो समाज में जो जैसे जीवन होता है उनका यथार्थ चित्रण देखने को आपको मिलता है, और साथ ही इसमें जो सामाजिक विषमता है उस पर भी आपने कठोर प्रहार किया है। भारत को प्रेरणा देने वाली, जनमानस की व्यथा को समझने वाली तथा समाज में फैली असमानता को प्रस्तुत करने वाली लेखिका के रूप में सदैव आपको याद किया जाएगा। प्रवर्तक लेखिका रही है। हिंदी साहित्य में आपका श्रेष्ठतम योगदान रहा है एवं आधुनिक हिंदी साहित्य में आपका श्रेष्ठ स्थान है। एक तो आपका योगदान रहा हिंदी साहित्य को, ये अपने गद्य की बहुत सारी विधाओं में किया, और हिंदी साहित्य में आपका एक श्रेष्ठतम स्थान माना जाता है। तो ये था मन्नू भंडारी जी, जिन्हें महेंद्र कुमारी के नाम से भी हम जानते हैं, उनका जीवन परिचय। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले अन्य वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं, और इसके साथ साथ अपने मित्रों को भी सेंड करें। धन्यवाद।